नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का रीडिंग वर्ल्ड चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ और किताबें जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दिल की धड़कन की तरह होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पत्रों के जरिए लिखी गई। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी किताब है मनीष शिल्फ की लिफाफा। लिफाफा एक साधारण सा शब्द है, लेकिन इसमें छुपे होते हैं कई राज। कभी ये खुशियाँ लाता है, कभी आंसू, कभी यादें और कभी सवाल। मनीष और शिल्फ की ये किताब उन चिट्ठियों का सफ़र है जिनमें ज़िंदगी के हर रंग समाये हुए थे। तो आइए दोस्तों, खोलते हैं हम भी एक एक करके उनके लिफाफे। एक ज़माना था जहाँ फ़ोन, मोबाइल या ईमेल नहीं थे। लोग अपने दिल की बातें कागज़ पर उतारते और उन्हें एक लिफाफे में डालकर भेज देते। कभी कभी वो चिट्ठियाँ पढ़ने में कई दिन लगते, लेकिन हर शब्द दिल तक पहुँचता था। और आज इस किताब में हम वही चिट्ठियाँ पढ़ेंगे, मनीष और शिल्फ के लिखे हुए शब्द जो दोस्ती, प्यार, तन्हाई और ख्वाहिशों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके पहले लिफाफे के साथ। पहला खत मनीष लिखते हैं शिल्फ के लिए। प्यारी शिल्फ, ये पहला खत है तुम्हें, और जानती हो ये पहला खत लिखते हुए मेरी हालत वैसी ही है जैसा कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाने पर महसूस करता है। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन सोच नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद तुम हंसो, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे अंदर की बेचैनी अब तक इतनी साफ कभी हुई ही नहीं। तुम्हारे लिए लिखते हुए लग रहा है जैसे मैं अपने आप को पहली बार समझ रहा हूँ। ये खत तुम्हें मामूली लगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा इकरार है कि मैं अब अपनी खामोशी तुमसे बांटना शुरू करूँगा। उसके बाद शिल्फ लिखती हैं, मनीष तुम्हारा खत मिला। यकीन मानो कागज़ का टुकड़ा मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। तुम्हारे लिखे शब्दों में जो झिझक है वही मुझे सबसे प्यारी लगी। शायद इसीलिए कि सच्ची बातें हमेशा थोड़ी अटपटी ही लगती हैं। तुमने कहा था ना कि ये खत तुम्हारे लिए एक इकरार है, तो मुझे भी मान लेना चाहिए कि अब हमारी खामोशी को आवाज़ मिल चुकी है। मनीष और शिल्फ के बीच चिट्ठियों का सिलसिला तो शुरू हो चुका था। हर लिफाफा एक नया भाव खोलता था। कभी प्यार की हल्की सी झलक, कभी तन्हाई की हल्की सी कसस, तो कभी ज़िंदगी के गहरे सवाल। उसके बाद दूसरा लिफाफा आता है जो मनीष लिखते हैं शिल्फ के लिए। शिल्फ, आज की रात बहुत लंबी लग रही है। घड़ी की टिक टिक जैसे मेरे दिल पर चोट कर रही हो, तो सोचा तुम्हें खत लिख दूं। कभी कभी लगता है हम सब भी लिफाफों के जैसे ही हैं ना, ऊपर से सजे धजे, लेकिन अंदर से ना जाने कितनी उलझी हुई बातों में छिपे हुए। काश कोई हमें भी खोल पाता और समझ पाता कि अंदर कितना कुछ दबा पड़ा है, कितना कुछ है जो कभी बाहर ही नहीं आता। शिल्फ, मनीष तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ, पर याद रखना लिफाफे सिर्फ आंसू बांटने के लिए नहीं होते, ये हमें ताकत भी तो देते हैं। अगर तुम उदास हो तो लिखो, लेकिन ये भी लिखो कि तुम कल कैसे मुस्कुराओगे। हमारे रिश्ते की असली पहचान यही है कि इसमें आंसू भी हैं और उम्मीद भी। तीसरा लिफाफा आता है। मनीष लिखते हैं शिल्फ के लिए। शिल्फ, जब भी मैं तुम्हें खत लिखता हूँ तो लगता है जैसे मैं किसी बाग में बैठा हूँ। कागज़ पर तुम्हारा नाम लिखते ही हवा में एक खुशबू घुल जाती है। और तुमने कहा था कि चिट्ठियाँ महकती हैं। अब समझ में आता है कि चिट्ठियाँ सच में महकती हैं। और मुझ पर हंसना मत, लेकिन तुम्हारी चिट्ठियों का इंतज़ार मेरे कमरे की दीवारें भी करती हैं। उसके बाद शिल्फ लिखती हैं, मनीष कभी सोचा नहीं था कि कागज़ और स्याही भी फूलों की तरह महक सकते हैं, पर शायद तुम सही हो। जब हम किसी को अपना मान लें तो उसके लिखे हर शब्द में, हर एहसास में एक अलग गर्माहट होती है। और जानते हो, तुम्हारा खत आने के तुरंत बाद ही वो गर्माहट मैं महसूस करती हूँ। और ये क्यों कहा कि सिर्फ तुम्हारे कमरे की दीवारें मेरे खत का इंतज़ार करती हैं? जानते भी हो, मेरे बिस्तर का तकिया भी तुम्हारे खतों का इंतज़ार करता है। चौथा लिफाफा। मनीष लिखते हैं, आज मन बहुत भारी है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। मेरे खत मेरी सांसों की तरह हो गए हैं। इन्हें ना लिखूं तो लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। क्या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? शिल्फ, तुम्हारा दर्द मेरी आंखों में उतर आया, पर याद रखना ये लिफाफे हमें सिर्फ रोने नहीं देते, ये हमें जीने की वजह भी देते हैं। और थोड़ा गुस्सा दिखा रही हूँ, इसलिए
आश्चर्य में मत होना। ये क्या बात है कि हम कैसे रहेंगे? ये बहुत गलत बात है। हम कभी अलग नहीं होंगे। और तुम्हारा दम कैसे घुटेगा? हम दोनों का दम क्या अलग अलग है? हम दोनों की सांसें क्या अलग अलग हैं? नहीं ना। उसके बाद 5वां खत आता है। मनीष लिखते हैं, कभी कभी खामोशियाँ भी बहुत कुछ कहती हैं। तुम्हारी चिट्ठी ना आने पर पूरा कमरा शोर मचाने लगता है। लगता है कि जैसे मेरा दिन खाली खाली है। अब तो सांस लेने से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे खतों का पढ़ना हो गया है। बस शिल्फ लिखती हैं, हाँ मनीष, खामोशियाँ सच में बोलती हैं। कभी कभी तो इतना कुछ कह जाती हैं कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। और हमारा रिश्ता भरोसे पर टिका है, इसीलिए शायद। 6ठा लिफाफा आता है। मनीष लिखते हैं, मैं तुमसे दूर होकर समझ पाया हूँ कि पास रहना कितना बड़ा तोहफा है। काश कि ये लिफाफे बोल पाते तो ये बता पाते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता, लेकिन वो इसे लिखकर काट देता है। फिर लिखता है कि काश कि मैं तुमसे बता पाता कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। उसके बाद शिल्फ लिखती है, दूरी ने हमें इंतजार की मिठास दी है। हर खत खोलने से पहले मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। और ये क्या बात हुई? तुम मुझसे प्यार करते हो, यह बात कहकर काटने की क्या आवश्यकता है? अब हमारा एक दूसरे पर इतना अधिकार तो है कि हम अपने प्यार का इजहार कर सकें बिना शर्माए। 7वां लिफाफा आता है। क्या ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या एक दिन ये लिफाफे बंद हो जाएंगे? चाहे इस खत को मेरा सवाल समझ लो, लेकिन जवाब मुझे चाहिए। तो शिल्फ जवाब लिखती हैं, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती मनीष, वो बस रूप बदल देती हैं। अगर चिट्ठियाँ बंद भी हो गई तो ये शब्द दिलों में हमेशा रहेंगे। और तुमसे किसने कहा कि हमारा प्यार मिलन का मोहताज है? हमारा प्यार हमारी आत्माओं से हुआ है। यदि हम जुदा भी हो गए तो हमारी आत्माएं एक हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। 8वां खत आता है। आज सोच रहा हूँ कि यह आखिरी खत लिख दूँ। अब हर एहसास चिट्ठियों से बाहर निकाल कर ज़िंदगी में उतारना चाहता हूँ। ये लिफाफा तुम्हें मेरी तरफ से आखिरी तोहफा है। बस। शिल्फ, तुम्हारा आखिरी खत पढ़कर मेरी आंखें भीग गई, दिल मुस्कुराया भी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। अब ये चिट्ठियाँ हमारी ज़िंदगी की गवाही बनेंगी, है ना? दोस्तों, यही है लिफाफे की असली ताकत। ये चिट्ठियाँ हमें याद दिलाती हैं कि इंसान के पास चाहे मोबाइल हो या इंटरनेट, दिल की सच्ची बात कहने का सबसे खूबसूरत तरीका अब भी वही है, एक कागज़, एक स्याही और एक लिफाफा। मनीष और शिल्फ की ये चिट्ठियाँ हमें सिखाती हैं कि रिश्ते सिर्फ इजहार से नहीं, बल्कि भरोसे और खामोशी से भी जीते जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी दिल में कोई बात आए तो एक खत लिख कर देखिए, यकीन मानिए वो लिफाफा सीधे दिल तक पहुँचेगा।